हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। रोजगार से जुड़ा हुआ है मेरा वीडियो है। मैं आपको ऐसे 4 प्रकार का बिजनेस बताऊंगा जो कभी बंद नहीं हो सकता और इजी, एकदम इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को करने में। और ये ऐसा बिजनेस है कि आप अपने आस-पास, पड़ोस में, अपने घर पे भी कुछ ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। और बेडाउट ये वीडियो आप देखिए, शुरू से अंत तक देखिए। इसमें बहुत सारे बीच बीच में आपको नॉलेज मिलेगा और पूरा आपको जानकारी मिलेगी। ये 4 प्रकार के ऐसे बिजनेस मैं बताऊंगा जो सक्सेसफुल बिजनेस है। कम लागत में ज़्यादा पैसे और ज़्यादा टेंशन नहीं। कुछ इसमें ऐसे भी बिजनेस हैं जो पूरा दिन अक्खा, मतलब कि 8 घंटे 12 घंटे उसमें वर्क भी नहीं आपको करना है। आप सुबह शाम भी कर सकते हैं और घर पे कर सकते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस हैं। तो आपको मैं बिजनेस नंबर 1 बता रहा हूँ, पानी पूरी का बिजनेस। आप घबराना मत कि पानी पूरी का बिजनेस आपको लगता है कि सिर्फ बहुत कमजोर है ये, या ऐसे लोग लगाते हैं तो पैसे नहीं कमाते हैं। आप कैलकुलेशन कर लो, कभी आपके पास टाइम है तो एक दिन का टाइम निकाल करके, जहाँ पर किसी की पानी पूरी की दुकान चलती है वहाँ पर आप जा करके सिर्फ पूरा दिन देखो। एक दिन का टाइम निकालो कि जितना देर तक वो पानी पूरी, पूरा दिन तो बेचेगा नहीं भाई, या तो शाम को लगाएगा, शाम को ही वो 2-4 घंटे ही बेचता है। उसमें ही आप वो कम से कम 1000 से 1500 रुपये कमाता है। 1000 से 1500 का मतलब आप समझते हो कितना होता है? अगर 1000 रुपया भी वो अगर कमा लिया तो 3 दाह में 30,000 रुपये हुआ। आप जाओ, आप कहीं नौकरी करो, किसी कंपनी में जा करके जॉब ढूंढो। आप आपको 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, ऐसे करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेमेंट मिलेगी स्टार्टिंग में। आपके पास अगर हुनर है तब की बात बता रहा हूँ कि 20,000 तक पहुँचेंगे, नहीं तो 10 से 12,000, 14,000 ये पेमेंट आपको मिलेगी। वो भी आपको दूर जाना पड़ेगा, घर छोड़ करके 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, तब जा करके आपको ऐसा काम मिलेगा और जा करके आप काम कर पाएंगे। वो भी उसके यहाँ टाइम टू टाइम आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से जाओ, शाम को 8 बजे से आओ, खाना बनाओ, खाओ पियो, फिर सुबह जाओ। छुट्टी मार दो कुछ, उसके ऊपर से आपको डांट पड़ेगी। तो अब ये क्या है कि ये काम करोगे तो आप खुद का अपना बिजनेस करोगे, आप खुद के अपने मालिक रहोगे। तो पानी पूरी छोटा काम नहीं है, आज़ादी का काम है और पैसे बचाने वाला काम है। अगर आप उससे पैसे कमा करके और दूसरा भी बिजनेस कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, 4 ये बिजनेस चलने वाले ही बता रहा हूँ। आप सिर्फ पानी पूरी का नाम देख करके घबराना मत, लेकिन जो पानी पूरी बेचता है, जिसका चलता है, उससे आप मिलो या उसका कैलकुलेशन आप करो। आप कहीं भी जाओगे, आपको 4-5 पूड़ी, 6 पूड़ी जो भी है, 15-20 रुपये से कम नहीं मिलेगा। तो हमको लगता है कि एक पूड़ी लगभग 3 रुपये के आसपास वो मिलती है। खर्चा उसका 1 रुपये से कम ही आता है। तो ट्रिप मतलब कि जितना है उससे प्रॉफिट इंटू 2 इंटू 3 हो गया। जितना वो खर्चा किया उससे 3 गुना उसमें प्रॉफिट उसमें है। और बिना टेंशन का पार्ट टाइम जॉब उसको बोल सकते हो आप। पार्ट टाइम काम, पार्ट टाइम बिजनेस का नाम दे सकते हो आप उसको, पानी पूरी का। और उसमें क्या है कि आपको पूरा दिन जाना नहीं है, आपको सिर्फ 3-4 घंटे मेहनत करना है। उसके पहले आप कोई भी और दूसरा काम कर सकते हो, घर का काम कर सकते हो, खेती का काम कर सकते हो, पर परिवार में रह सकते हो, सबसे दूसरे काम की प्लानिंग कर सकते हो। आपका ये काम फिक्स हो जाएगा। आप कहने का मतलब 1000 रुपये तो फाइनली कमा ही लोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। थोड़ा से जहाँ मार्केटिंग एरिया वहाँ आपको लगाना पड़ेगा, या थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ग्रामीण इलाका में भी चलेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी आपको देना पड़ेगा। और उसमें जो है कुछ दिन टाइम देना पड़ेगा ताकि सबको पता चल जाए कि इस टाइम पे यहाँ पर पानी पूरी मिलता है। थोड़ा आपका अच्छा होना मांगता है, कुछ अलग, कुछ यूनिक होना चाहिए कि मेरा पानी पूरी आप खाओ, उसका स्वाद देखो, उसका टेस्ट देखो। अच्छा चीज़ उनको बनाओगे, खिलाओगे, वो आपके दुकान पे आएंगे और डेली का आपका वो ग्राहक बन जाएंगे। इस प्रकार से आप ये बिजनेस आप कर सकते हो। ठीक है भाई। और दूसरे बिजनेस की बात बताऊं, दूसरा बिजनेस जो है साड़ी का बिजनेस। ये साड़ी का बिजनेस जो है बहुत खतरनाक बिजनेस है भाई। किसी के घर में अगर आप कोई शादी ब्याह पड़ता है तो एक ही शादी में आपके घर की जो लेडीसें होती हैं, अगर 10 साड़ी लेके जाएंगी तो वो जो है एक बार में ही पुरानी हो जाती है। आप कह दो कि वही साड़ी दोबारा पहन करके दूसरी नात रिश्तेदारी में या दूसरे शादी में जाएं तो कभी नहीं जाएंगी। उनको लगता है कि वो पुरानी हो गई। अब
अब जो दूसरा पहनना है, दूसरा फोटो निकलना चाहिए दूसरी साड़ी का, इसलिए उनको नई साड़ी तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये साड़ी का बिजनेस आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सूरत जैसे गुजरात में सिटी है, आप जाइए घूम करके वहाँ आइए, उसका रेट निकलवाइए कितने में आती है। सभी लोग बोलते हैं 40 से 45 रुपये की साड़ी स्टार्ट होती है, 4500 से 500 रुपये तक। वो साड़ी बिकेगी कितना? 4500 में एक जीरो बढ़ा लो, 500 में एक जीरो बढ़ा लो, इस प्रकार से साड़ियाँ बिकती हैं भाई। दिन भर में आपके पास अगर 3 साड़ी बिक गई, 3 साड़ी आपको बता रहा हूँ, तो कम से कम आप 1500 रुपये का बिजनेस करोगे, 1500 रुपये का। नहीं विश्वास है तो एक बार आप करके देखो, ये भी कहीं जाने वाली बात नहीं है। साड़ी जो है आपका यूज आ ही जाएगी। आप जो साड़ी खरीदोगे वो साड़ी आपके घर में ही सभी लोग पहन डालेंगे अगर बिकेगा नहीं तो। लेकिन बस ये होना चाहिए साड़ी पसंद की लेना, कि ये साड़ी जहाँ जाओगे आप थोक लोगे तो क्या करते हैं, जो साड़ी बेचने वाले होते हैं, थोक विक्रेता होते हैं, वो जो है एक साड़ी कहेंगे कि एक प्रकार की, मतलब कलर अलग अलग होगा, पांच पांच साड़ियाँ लेना पड़ेगा। मैं एक बार गया था, मेरे घर पे शादी थी, तो मैं सूरत से ही 30-35 हज़ार की साड़ी लेकर के आसपास इसके ही गया था, इसके ही आसपास था कुछ। तो वो जहाँ पे लेने गया तो भाई ऐसा मुझे बोले, आप जो है ये साड़ी ले जाइए, लेकिन एक एक ही कैटेगरी की 5 साड़ियाँ लेना पड़ेगी, सिर्फ कलर अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार से मैं जो है 5 साड़ी जो है वहाँ पर लिया। 5 प्रकार की साड़ी जो है उसमें, मतलब कि 5 प्रकार, मतलब 25 हुआ ना, एक एक का 5 हुआ तो 5 नहीं, शायद 3 साड़ी था ऐसा, शायद सॉरी सॉरी 3 ही साड़ी था, लेना था ऐसा मुझे। तो ऐसे करके पूरा बंडल जैसा लेकर के मैं लेके आया था, सूरत से घर लेके गया था। तो वो साड़ी जो है, जो मैं लिया था साड़ी, आपको बताता हूँ कि वो 500 की साड़ी थी। उस तरह मार्केट में आप जाओगे खरीदने के लिए, वो साड़ी कम से कम 1500 रुपये की मिलेगी। मैं वैसे भी लोकल में भी साड़ियाँ खरीदने कई बार गया था, तो वो साड़ी 1500 रुपये में मिलेगी, मतलब सीधा सीधा 1000 रुपये एक जो है प्रॉफिट हुआ। भाई दुकान आप करो, आपके यहाँ ग्राहक आते हैं, ग्राहक कैसे खुश होते हैं साड़ी में। अब साड़ी एक उनको दोगे, कहोगे भाई देखो ये 1000 रुपये की साड़ी है, तो अपना मार्जिन रख करके आप बताओ, आपको पता है कि ये साड़ी 500 में मैं लाया हूँ, अब 1000 रुपये उनको बोलोगे, साड़ी थोड़ा अच्छी लगेगी तो कहेंगे नहीं इतने में नहीं पड़ेगा, तो आप उनके लिए बोल देना भाई ठीक है, चलो कम ही कमाएंगे आपसे। तो बेचने की आपके पास स्टाइल भी होना चाहिए। चलो आपके लिए भी जाने दो, मैं नहीं साड़ी में कमाऊंगा चलेगा, लेकिन आप खुश रहो। ऐसा करके उनको आप 800 में बेच सकते हो, तब भी आपको 5 3 800 300 रुपये का आपका फायदा हुआ। इस प्रकार से साड़ी का बिजनेस मेरे हिसाब से सबसे बेटर बिजनेस है, आप एक बार करिए। एकदम लॉस वाला धंधा है ही नहीं भाई, एकदम लॉस वाला धंधा नहीं है। आप जो है वो लेके आइए, उसको बेचिए, और घर पे जिनको ज़रूरत है उनको पहनाइए, पहनेंगे वो लोग। अब जो बचता है वो बिकेगा, ज़रूरत होगा सभी लोग पहनेंगे। इस प्रकार से आप साड़ियों का बिजनेस आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं, 100% चलेगा। तीसरा बिजनेस जो है बितासा का। बितासा का बिजनेस मतलब कि ये भी क्या है कि लेडीज सामान है। लेडीज सामान का भाई मार्केट वो है ना कि आपको मैं क्या बताऊं, 30 रुपये की चीज़ 300 में बिकेगी। कोई भी मस्त चूड़ी है, आपका लोकल एरिया जहाँ से थोक विक्रेता लोग बेचते हैं वहाँ से आप खरीदो, वो बितासा के सामान जो है सीधे 5 गुना 6 गुना 7 गुना रेट में बिकता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा चमक धमक जैसा दुकान आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा लाइट वाइट उसमें अच्छा लगाना पड़ेगा, बल्ब वल्ब एलईडी मस्त, ताकि वो लाइटिंग मारे, एकदम सजा करके उसको अच्छे से रखो आप, अच्छा उसका लोकेशन दिखेगा, तो उस पर ग्राहक लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, वो आकर्षित होंगे, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, 100% बिकेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो भी ऐसा है कि यूज वाला सामान है, वो भी थोड़े से ही आप चालू करोगे। साड़ी की, अगर साड़ी का बिजनेस करते हो तो साथ में वो भी कर सकते हो। तो अगर साड़ी का अलग करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, साड़ी का अलग करो। आप इसको अलग करना चाहते हो तो इसको अलग करो। अपने मार्केटिंग एरिया में एक बार आप पता लगाइए कि आपका लोकल थोक विक्रेता का मार्केट कहाँ है बितासा का। बितासा मतलब समझ रहे हैं ना आप, चूड़ी हो गया, मतलब श्रृंगार वस्तु, लेडीसों का श्रृंगार वस्तु बितासा के रूप में बेचा जाता है। चूड़ी से लेकर के बिंदिया और अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं,
वो बितासा के अंदर आती हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने लोकल मार्केट से, आपका लोकल का मतलब आप जो है 50-60 किलोमीटर दूर भी होगा तो उसको आप लोकल, तो मान लो आपके एरिया में होगा, मैं नहीं बोलता हूँ वहाँ से दूसरे स्टेट में आप जाओ। आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, वाराणसी से नज़दीक रहने वाले हो, तो वाराणसी में भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार गोरखपुर जाओगे तो गोरखपुर में चूड़ियों का भी बाज़ार उधर शायद है, से बढ़िया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है ये धंधा करना चाहिए मेरे हिसाब से। सुनिए मेरी बात और उसको थोड़ा से अमल करिए। अमल करेंगे तब सक्सेस हो जाएंगे, आप पक्का हो जाएंगे। आप इस तरह से अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ वीडियो देख करके, तो किसी काम का नहीं है, टाइम तो आपका बिगड़ेगा ही। इससे अच्छा अगर आपको बिजनेस नहीं करना है तो आपको मनोरंजन वाला वीडियो ही देखना चाहिए मेरे हिसाब से। नाराज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि ये बिजनेस के पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने वाले भाई लोग, कृपया आप लोग जागरूक होइए। नौकरी तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अपना बिजनेस आप चालू करते हो, खुद का करते हो, इससे बेटर कुछ नहीं है। साड़ी का बिजनेस क्यों ना हो, पानी पूरी का बिजनेस क्यों ना हो, पानी पूरी का पूरा दिन करना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि साड़ी का बिजनेस आप करोगे तो क्या पूरा दिन बैठना हो पाए? ऐसा काम ही मत करो कि बैठना पड़े। अपने घर से चालू करो साड़ी का बिजनेस, बैनर लगवाओ, साड़ी लाओ, रख दो, अपना काम करो। कोई तो आएगा कभी लेने के लिए, एक आएगा, फिर दो आएंगे, फिर चार आएंगे। आप जाएंगे, रूम खोलेंगे अपना, ये साड़ी है, ऐसा ऐसा रेट है, आप पसंद कर लो अपने से। आप नहीं दिखाना चाहते तो उनको खुद कह दो कि आप खुद ही पसंद कर लो, हम बाद में थप्पी मार के रख देंगे। वो निकाल करके पसंद करके आपको बताते हैं, फिर आपको उनको साड़ी दे देना है, उसके बदले में आपको उनसे पैसा ले लेना है। आपको जो 2 4 5 साड़ी, अगर महीने में 10 साड़ी भी आप बेच देते हो, 10 साड़ी आप बेच देते हो, तो अगर 300 रुपया मार्जिन रखते हो तो 10 तिहाई 30, कितना हुआ? 10 तिहाई 30, 3,000 हुआ ना। हाँ, इसमें इतना ही आना चाहिए, गणित लगा लेना आप लोग। तो बिना किए कराए इतना पैसा मिला ना। लेकिन उसको बिजनेस को आप बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो ग्रो पकड़ेगा और बढ़ेगा। ठीक है, आपको मैं 3 बिजनेस बताया। चौथा बिजनेस वेजिटेबल का, ये भी पार्ट टाइम वर्क ही कह सकते हैं आप। बहुत बढ़िया है ये बिजनेस। आप जाइए, सुबह उठिए, मंडी में जाइए, वहाँ से आप सब्जी उठाइए, सब्जी लेकर के आइए, अपने घर पे रखिए। सुबह जाना है, शाम को दुकान लगाना है। ठीक है, सुबह जाना है, शाम को अपना दुकान लगाना है। कहाँ लगाना है? एक जगह सिर्फ निश्चित कर लेना है, हमको यहीं पर लगाना है। वो भी थोड़ा जो गांव हो, गांव के नज़दीक में, जहां आदमी गांव के निकलें और 10 से 15 मिनट में आपके पास पहुंच जाए, ऐसे एरिया में आपको दुकान लगाना है। फिर उसको लपेट करके समेट करके अपने घर पे रख देना है। उसी प्रकार से उतनी ही सब्जी आपको लेकर के आना है मार्केट से, कि आपको 1,000 रुपये कम से कम सेविंग हो जाए, आपका मटेरियल बिक जाए, और आराम से हो सकता है, नो डाउटफुल। इतना ही लाइए, ना बिके तो कम से कम घर पे बना के सभी लोग खा लें। सब्जी तो सभी लोग खरीद करके लेकर आते हैं, तो जो आप सब्जी जो है 200 की खरीद के लाते हो, एक दिन आप 600 की लेके आओ, कहीं पर बैठ जाओ। पहले दूसरे दिन तो आपको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ दोस्त यार, सगे संबंधी आएंगे, वही आपकी सब्जी खरीद के लेके चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार की आपकी सब्जी भी बिक जाएगी। वो भी करना कब है? शाम को, 2 से 3 घंटे मुश्किल से। शाम को कितने बजे आपको लगाना है? धूप का टाइम खत्म हो जाए, जैसे लगता है कि धूप का टाइम है, धूप का टाइम जैसे ढल जाता है, उसी टाइम उसके आधे घंटे पहले ही नॉर्मल चीज में लगाओ, ताकि सब्जी भरी रहेगी, पानी वानी छिड़क करके मस्त उसको एकदम जैसे लगेगा एकदम ताजी सब्जी। ऐसा ही खरीदना आपको, वो सब्जी खरीदना है जो जल्दी नुकसान ना हो। जो नुकसान होने वाली सब्जियां, उसको उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम करना है आपको, ताकि वह खराब ना हो। इस प्रकार से आप मार्केट से सब्जी खरीदिए और उसको अपने हिसाब से उसको सेल कर दीजिए। ये भी आपका पार्ट टाइम जॉब है, ये नहीं कि पूरा दिन आपको लगे रहना है। उसके बाद आप पूरे दिन फ्री हो, आप सिर्फ मार्केटिंग करना है, सुबह सब्जी मंडी जाना है, सब्जी लेके आना है। हाँ, और आप उसके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास 3 व्हीलर, मतलब ठेला बोला जाता है गाँव में उसको रखिए। एक बैटरी रखिए, थोड़ा सा उसमें लाउड स्पीकर जैसा लगा दीजिए। वो एक टाइम निश्चित करिए कि मुझे सिर्फ 2 घंटे जो है ठेले से भी ऐसा इधर उधर घुमा देना है। तो 2 घंटे में मालूम क्या है टाइमिंग, लेकिन निश्चित होना चाहिए कि आपको इसी टाइम पे वहाँ पहुँचना है उस गांव में।
तो आज के ज़माने में सभी लोग आलसी हो गए हैं, सभी लोग आलसी हो गए हैं भाई। अगर आपके द्वार पे, आपके सामने अगर कोई सब्जी वाला आता है तो पक्का आप उसी से खरीदेंगे। कहेगा कौन जाएगा वहाँ दूर तक जाने के लिए। आज तक ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी तेज चल रही है कि कोई भी बैठे बैठे सोए सोए मार्केटिंग कर रहा है। फ्लिपकार्ट उठाया, मेरे को ये चीज़ चाहिए, बहुत बढ़िया लग रहा है, क्लिक कर दिया। पैसा कहाँ कहाँ आप कहेगा कि कैसे देना है, कौन सा देना है, आएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ज़्यादातर तो यही से लोग करते हैं। लेकिन जिसको लेना पड़ता है भाई, कायदे से एडवांस में ही पैसा पेड कर देता है उसका। तो आता है, घर तक घुमा के दे के जाता है, उनमें उनको पसंद नहीं आया तो कैंसिल मार देते हैं कि नहीं चाहिए। तो बाद में बेचारा फिर फ्लिपकार्ट वाला आता है, वापस लेके जाता है। इस प्रकार से उनका नहीं लॉस होता, लेकिन अपना मार्केटिंग वो पे क्या है, घर बैठे वो लोग कर लेते हैं। इस प्रकार से अगर आप ठेले से लेके जाएंगे तो उनको टाइम का टेबल है, अरे भाई वो हार्न बजाते हुए आ गया, चलो सब्जी ले लो, बढ़िया सब्जी देता है। आप वहाँ 2 रुपया महंग भी उनको दोगे तब भी वो ले लेंगे, कहेंगे जाओ ना, कहाँ वहाँ दौड़ करके कोई जाएगा। इसलिए भाई वो सब्जी की आपकी मस्त वहाँ बिक ही जाएगी, इसमें नो डाउट, सभी लोग ले लेंगे। लेकिन टाइम का आपका नक्की होना चाहिए कि इतने टाइम पे मेरे को जाना है, और इतने टाइम पे सुबह शाम को 5, खाना बनाने के 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। जैसे आपका लगता है कि सभी लोग शाम को 6-7 बजे खाना गाँव में बनाते हैं, सिटी में 8 बजे बनाते हैं, कोई ड्यूटी करके आता है। तो सिटी में आप 6-7-8 2 घंटे बेच दीजिए। और अगर आप गांव में हैं, आप रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आप 3-4-5 का टाइम रख दीजिए, 3-4-5-6 तक, ऐसा ही 3-4 घंटे। इस प्रकार से आप जो है सब्जी का भी धंधा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये 4 बिजनेस के बारे में बताया। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप लिख लीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तब भी कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए भाई आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ऐसा नया वीडियो मैं लेकर के आता ही रहता हूँ, आपको बताऊँगा, आप अपनी तरफ से मैं आपको सुझाव दूँगा वीडियो में। आप भी मेरे को सुझाव दीजिएगा कि सही बन रहा है या गलत है वीडियो। ठीक है, ताकि मैं आगे इसी प्रकार से आप लोगों को और बिजनेस के बारे में नॉलेज देता रहूँ। ठीक है, मैं सुनील चौहान आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।